फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ज़ाइगोमैटिक डेंटल इम्प्लांट्स क्या है, किस तरह से होता है, किन पेशेंट्स में वो काम आता है, बेजल इम्प्लांट्स क्या है, वो किस तरह से हम लोग एग्जैक्टली प्लानिंग करते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन केस प्रेजेंटेशन है। आपको क्लियर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं 3 डेज 5 डेज में हम लोग टोटल ये जो पूरा प्लानिंग करके उनको ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स, रेगुलर इम्प्लांट्स और बेजल इम्प्लांट्स का कॉम्बिनेशन करके किस तरह से हम लोग उनको सिर्फ 5 दिन में फिक्स परमानेंट टीथ देते हैं। तो ये केस प्रेजेंटेशन है मिस्टर पीटर स्टॉपको। ये जो पीटर स्टॉपको जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंडिया के नहीं थे, ये बारगांव के हैं और मेरे पास खास वो आए उनके टोटल फिक्स दांत करवाने। तो जैसे मैं आपको क्लिनिकली दिखा रहा हूँ, ये इनका पहले का स्माइल है। आप अगर उनका ये जो साइड प्रोफाइल वाला व्यू देखेंगे तो उनका मुंह पूरा पिचक गया है, अंदर दब गया है। और अगर मैं आपको क्लिनिकल व्यू जैसे आप देख रहे हैं और अगर मैं आपको उनके मुंह के फोटोज दिखाऊं तो मुंह पूरा खाली खाली लग रहा है। वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे और चबा नहीं पा रहे थे। फेस भी थोड़ा सा ऑलरेडी वो सीनियर 59 के थे, लेकिन और ज़्यादा वो एजेड दिख रहे थे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो उनका जो दांत का ओरल कंडीशन है, उनके जो मुंह के अंदर का कंडीशन है, तो सिर्फ लेफ्ट साइड में 3 या 4 दांत उनके पड़े हैं, राइट में 1 दांत पड़ा है, ऊपर तो उनको दांत ही नहीं थे, तो जिससे खाने पीने में बहुत ही दिक्कत आती थी। तो हम लोगों ने ये पेशेंट का एक रेगुलर ओपीजी एक्सरे किया और ओपीजी एक्सरे लकीली मेरे पास इन हाउस मशीन है, तो क्विकली हम लोगों ने एक्सरे किया। तो उसमें मैंने देखा कि ऊपर का हड्डी पूरा ही गिर गया है। उनके जो साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस, वो पूरे नीचे आ चुके हैं। और एक बहुत ही दूसरा हम लोगों ने यूनिक प्रॉब्लम देखा कि उनको यहाँ पे एक सिस्ट मतलब कि गांठ था। तो ये सब प्रॉब्लम्स लेके वो आए कि जिसमें हड्डी पूरा कम हो गया है, यहाँ पे सिस्ट एक उनको बन गया है लेफ्ट साइड पे, और साइनसेस पूरा नीचे आ गए थे। नीचे के जबड़े में फिर भी बोल सकते हैं कि हड्डी फिर भी अच्छा था एक तरह से, लेकिन ऊपर के जबड़े में हड्डी ना के बराबर था। तो जो फ्रेंड्स ये सोच रहे कि ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स कब लगते हैं, तो ये इम्प्लांट्स का एग्जैक्ट इंडिकेशन मतलब ज़ाइगोमा इम्प्लांट्स यही सिचुएशन में लगते हैं जिसमें साइनस पूरा नीचे आ गया है और उधर कोई भी अवेलेबल हड्डी नहीं है इम्प्लांट्स लगाने के लिए, और हमें इमीडिएट लोड प्रोटोकॉल मतलब इमीडिएटली इम्प्लांट लगाने के बाद देना चाहिए दांत, तो उसमें हम लोग ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स लगाते हैं। तो ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स लगाने के लिए हमने पेशेंट का 3D CBCT किया। CBCT मतलब एक तरह का अलग ही एक्सरे है जिसमें हम लोग 3D इवैल्यूएशन, ओपीजी जो 2D एक्सरे उसमें सिर्फ हाइट दिखता है, लेकिन इसमें विड्थ दिखता है, एग्जैक्ट नस कहाँ पे वो दिखता है, हर एक चीज़ माइन्यूटली अप टू 1 mm, आपकी आँख की पोजीशन कहाँ पे, दांत और हड्डी के बीच में कितनी जगह है, नस और हड्डी के बीच में कितनी जगह है, हड्डी की विड्थ क्या है, ये सब हमें CBCT स्कैन पे दिख रहा है। जैसे आप हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये CBCT लेके हम लोगों ने वर्चुअल प्लानिंग किया हुआ है, मतलब कि इम्प्लांट्स हम लोगों ने कंप्यूटर पे लगा के देखा है कि एग्जैक्टली इम्प्लांट का हाइट, विड्थ, इम्प्लांट की कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये पूरा डिटेल प्लानिंग करके फिर हमने पेशेंट को एक प्रोटोकॉल दिया कि किस तरह से हम लोग इनका टोटल रिहेबिलिटेशन सिर्फ 5 दिन के अंदर कर देंगे। हमने जो स्टेप बाय स्टेप में अभी आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले हमने जैसे आप मेरे एक्सरे पे देख रहे हैं कि नीचे के इम्प्लांट्स लगा दिए। अब ये क्यों लगा दिए नीचे के इम्प्लांट्स, क्योंकि जो ऊपर के हड्डी का जो ऑपरेशन होने वाला था वो थोड़ा सा लंबा चलने वाला था, तो मैं नहीं चाहता था कि पेशेंट थक जाए, इसलिए पहले नीचे के इम्प्लांट्स, बेजल इम्प्लांट्स हम लोगों ने लगा दिए। टिपिकली ये जो बेजल इम्प्लांट्स नीचे के जबड़े में लगाए, उसमें कोई कट स्टिच वगैरह कुछ भी नहीं था। ये प्रोसीजर आधे घंटे में आराम से हो गया और पेशेंट का एक मेंटली भी उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरा एक जबड़े का काम हो गया। अब हमने पेशेंट को नेक्स्ट डे बुलाया ऊपर के जबड़े का काम करने के लिए। नॉर्मल सिचुएशन में हम ऐसे नहीं करते, ऊपर और नीचे के जबड़े का काम साथ में करते, लेकिन क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, हमने डिसाइड किया कि सर्जिकल टाइम कम रखते हैं, एक जबड़ा पहले कर लेते हैं और फिर जो डिफिकल्ट काम है ऊपर का जबड़ा वो हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। अभी ऊपर के जबड़े में खास करके जो लेफ्ट साइड है, जैसे मैंने आपको बताया कि गांठ भी है और हड्डी भी काफ़ी कम है, साइनस भी, वहाँ पे हमने क्वाड ज़ाइगोमा मतलब एक ही ज़ाइगोमैटिक बोन में 2 इम्प्लांट्स का प्लानिंग किया। तो सबसे पहले तो हमने वहाँ पे जो गम्स है वो ओपन किए, पूरा इन्फेक्शन क्लीन किया, और फिर जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 2 ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स
जिसे क्वाड जाइगोमा कहते हैं, ये लगा दिए हमने लेफ्ट साइड पे। ये जो प्रोसीजर है ये एक्स्ट्रा साइनस अप्रोच, मतलब साइनस को ना टच किए हुए हमने लगाया। राइट साइड में जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिमिलरली राइट साइड पे हमने सिंगल जाइगोमेटिक इम्प्लांट लगाया। वहाँ पे राइट साइड पे थोड़ा बहुत हड्डी बचा था जहाँ पे हम लोग 2 रेगुलर इम्प्लांट्स भी लगा सकते थे, तो वहाँ पे क्वाड जाइगोमा का जरूरत नहीं था। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हर केस में कस्टमाइजेशन होता है। एक साइड पे 2 जाइगोमा, एक साइड पे राइट साइड पे सिंगल जाइगोमा, और फिर उसमें मिक्सिंग करके रेगुलर इम्प्लांट्स और नीचे में बेजल इम्प्लांट्स। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो ट्रीटमेंट प्लान इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस वही डॉक्टर कर सकते हैं जिन्हें रेगुलर इम्प्लांट्स, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स और बेजल इम्प्लांट्स सबका पूरा नॉलेज है। ये सबका मिश्रण करके, सबका नॉलेज और सबका एडवांटेज लेके हम पेशेंट के लिए काम करते हैं ताकि काम अच्छा भी हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए। तो जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उनका नेक्स्ट दिन का हीलिंग, जो उनका बोलते हैं नेक्स्ट डे पे अगर आप देखेंगे तो जख्म इतना ज़्यादा नहीं है। नीचे में तो ऑलमोस्ट जो जख्म है वो पूरा भर चुका है। ऊपर में थोड़ा बहुत माइनर पेन स्वेलिंग एक्सपेक्टेड है, इस टाइप की सर्जरी करेंगे। लेकिन जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब इम्प्लांट्स ऑलरेडी लग चुके हैं और अच्छा खासा जख्म पूरा भर गया है। दूसरा एक एडवांटेज ये है इस तरह की सर्जरीज करने का कि ऊपर के जबड़े में हमने रिट्रीवेबल प्रोस्थेसिस, रिट्रीवेबल प्रोस्थेसिस का मतलब ये है कि हमने ऐसी ब्रिजिंग कैपिंग की है जो जब भी हम चाहेंगे कुछ अगर दिक्कत हो हम लोग इजीली इसको खोल पाएंगे। नीचे में हमने रेगुलर सीमेंट रिटर्न काम किया है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके पेशेंट का बजट, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, टाइम फैक्टर, सर्जरी को छोटा करके हम लोगों ने पूरा काम किया हुआ है। ये आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि सेकेंड डे का जो हीलिंग है हम लोग बहुत ही बढ़िया, हमने सब मेजरमेंट्स वगैरह ले लिए और फिर हमने नेक्स्ट डे उनको बुलाया। उनके 3 सेट पूरे रेडी थे सब मेजरमेंट्स लेके। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो पूरा 3 सेट है उसके फोटोग्राफ्स वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजनल प्रोस्थेसिस। अब ये प्रोविजनल प्रोस्थेसिस क्या होता है, ये पेशेंट को फिक्स किया जाता है, एक टाइप का बोल सकते हैं टेम्पररी टीथ है, ताकि पेशेंट का जख्म वगैरह भर जाए, उसको खाने पीने का आदत गिर जाए, हमें भी आइडिया आ जाए कि दांत का पोजीशन लेवल वगैरह क्या रहेगा। और ये जो टेम्पररी प्रोस्थेसिस है ये सिर्फ हमने तीसरे दिन पे पेशेंट को दे दिया है पूरा। तो अगर स्टार्ट से फिनिश में देखूँ तो सिर्फ 5 दिन, मतलब जो दिन पेशेंट आए और जो दिन पेशेंट को दांत फिट हो रहे हैं उसमें सिर्फ 5 ही दिन गए। और अगर हमने सर्जिकल टाइम में पकड़ो कि जो दिन सर्जरी स्टार्ट किया और फिट हुआ तो सिर्फ 3 दिन में टोटल उनको फिक्स दांत मिल गए। अभी आप मेरे स्क्रीन पे जैसे आप देख रहे हैं कि पेशेंट के मुंह में ये दांत हमने इंस्टॉल किए, बढ़िया दिख रहा है, उनका लुक पूरा चेंज हो गया। आप अगर देखिए कि उनकी पहले की जो स्माइल है और अभी की स्माइल है उसमें कितना बड़ा फर्क है। खाने में पेशेंट ने बताया, उनका मैंने वीडियो टेस्टिमोनियल भी अपलोड किया है, खाने पीने में उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो पहले दिन से एक नेचुरल उनको लुक मिल रहा है, एक दांत मिल रहा है। सिर्फ 5 दिन में इतना कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें हड्डी नहीं है, साइनस नीचे उतर गया है, सिस्ट है, तो वो पूरा अपर में जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स और लोअर में बेजल इम्प्लांट्स में सिर्फ 5 दिन में, अगर आप देख सकते हैं ये इतना बढ़िया स्माइल। पहले का फोटो आप देखिए, साइड का फ्यूज देखिए, आप यू कैन अप्रिशिएट किस तरह से कन्वेंशनल इम्प्लांट्स, जाइगोमेटिक डेंटल इम्प्लांट्स, बेजल डेंटल इम्प्लांट्स, ये सभी का जो बेस्ट पार्ट है वो लेके हमने पेशेंट का, अगर आप प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव अगर एक्सरे भी देखेंगे तो ये जो जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स लगाए वो आंखों के नीचे यहाँ पे जो बोन होता है जाइगोमा बोन, वहाँ पे लगाया। तो ये अपने जाइगोमेटिक इम्प्लांट्स लगा दिए, यहाँ पे रेगुलर इम्प्लांट्स लगा दिए, नीचे में बेजल इम्प्लांट्स लगा दिए। और ये सभी इम्प्लांट्स का एडवांटेज लेके जैसे आप देख रहे हैं पेशेंट को सिर्फ हम लोगों ने 5 दिन के अंदर दांत दिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को या आपके कोई कलीग में या आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसको डॉक्टर ने बोल दिया आपके केस में डेंटल इम्प्लांट्स नहीं हो सकते, या हड्डी कमजोर है, या आपको साइनस लिफ्ट का ऑपरेशन बोला हुआ है, या बोन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन बोला हुआ है, या बहुत ही लेंथी सर्जरी बोला हुआ है, तो मैंने अपने नंबर्स ऊपर दिए हुए हैं, मुझे संपर्क कीजिए। मुझे हो सकता है तो आपका एक्सरे भेजिए, मैं इमीडिएटली आपको मैं कोटेशन दे दूंगा, आपको कितना दिन लगेगा वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप हमारे पास ट्रीटमेंट करवाना आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। हम आपको आने जाने की भी सुविधा, रहने की सुविधा भी सब करके दे सकते हैं।
तो ये होप करता हूँ कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ज़ाइगोमैटिक डेंटल इम्प्लांट्स, जो कि चिन में यहाँ पे चिक बोन्स पे लगते हैं, और कन्वेंशनल और बेजल इम्प्लांट्स का ये पूरा जो मैंने आपको वीडियो बनाया है, आपको अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया रहेगा किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी हम लोग सिर्फ 3 या 5 दिन के अंदर दांत दे देते हैं। तो आप में से भी किसी को इस तरह का रिक्वायरमेंट है, हमसे संपर्क कीजिए। ये YouTube का वीडियो अगर आपको पसंद आए ज़रूर आप लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड्स में इसे पास ऑन कीजिए। अगले टाइम तक शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।